नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। रुक कर रहे हैं फटाफट अंदाज में 100 खबरों की ओर। सुपरफास्ट खबर। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा मामला, 12 आरोपियों को रिहा करने के सीएमएम कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द किया। कोर्ट ने डीजीपी को दिए आदेश, मामले की लंबित जांच 15 दिन में पूरी करके सीएमएम कोर्ट में पेश करें। जेजेएम में एसीबी और ईडी के बाद अब सीबीआई की एंट्री। जेजेएम में 900 करोड़ के भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने सरकारी और गैर सरकारी अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किए केस और इससे पहले पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत कई सरकारी अधिकारियों ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे थे। सामूहिक छुट्टी पर गए एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारी और अब तक 86 फ्लाइट कैंसिल। कैबिन क्रू की कमी के चलते रद्द हो सकती है और फ्लाइट्स। राजस्थान में भी अगले 8 दिन के लिए 2 फ्लाइट रद्द। एयरलाइंस ने यात्रियों को भेजे मैसेजेस। दौसा में बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टला, जहां पर वाराणसी लखनऊ साबरमती एक्सप्रेस के कोच के नीचे से धुआं उठा। यात्रियों में अफरा तफरी मची। तकनीकी खामी को दूर करने के बाद ट्रेन रवाना हुई। कोटा में डिस्कॉम की लापरवाही ने ठेका कर्मी की जान ले ली। उधर रामगंज मंडी में बिजली का शटडाउन लेकर पोल पर चढ़ा था ठेका कर्मी, लेकिन अचानक ही चालू हो गई लाइन। करंट की चपेट में आने से मौत हुई। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ हाईकोर्ट ने गृह सचिव, आरपीएससी सचिव और डीजीपी को जारी किए नोटिस। पूछा, फर्जीवाड़े से नियुक्ति लेने वाले अभ्यर्थियों को हटाकर वेटिंग लिस्ट को क्यों नहीं किया गया लागू। जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल में कार्यवाहक अधीक्षक की नियुक्ति और नए कार्यवाहक अधीक्षक बने डॉक्टर सुशील भाटी। इस दौरान बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, नर्सिंग, फार्मासिस्ट और मेडिकल स्टाफ मौजूद रहा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिल्ली में भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और इस दौरान राज्यपाल मिश्र ने आपको बता दें कि आडवाणी को शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट करके बुके भेंट करके उनका अभिनंदन किया और स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली। लोकसभा के तीसरे चरण में 64% से ज्यादा मतदान हुआ। बंगाल में 75, असम में 81 और यूपी में 57% वोट। सलमान खान के घर फायरिंग का मास्टरमाइंड, नागौर जिला का आरोपी मोहम्मद रफीक चौधरी गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मारवाड़ जंक्शन से दबोचा। बड़ी साजिश का भी खुलासा। आरोपी मोहम्मद रफीक को ही मिली थी सलमान की हत्या की जिम्मेदारी। वहीं प्रदेश में गर्मी ने अपने जो तेवर है वो तीखे कर दिए हैं। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते बदला जा सकेगा स्कूलों का समय। सभी जिला कलेक्टर्स को विभाग ने पावर दिया। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों पर भी लागू होगा आदेश। राजस्थान में गर्मी ने दिखाए तेवर। बाड़मेर में पारा 45 से ज्यादा पहुंचा, तो वहीं जयपुर का पारा पहुंचा 44.1 डिग्री के पार। मौसम विभाग की बीकानेर, जोधपुर संभाग में भी लू और हीटवेव की चेतावनी। बीकानेर जिले की रेगिस्तान में प्रचंड गर्मी, आसमान से बरस रही आग। मई की शुरुआत के साथ ही पारा 44 के पास और 3 दिनों तक रेगिस्तान में हीटवेव को लेकर अलर्ट। ब्यावर जिले में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केसरपुरा के खेल मैदान की जमीन हड़पने का मामला सामने आया। केसरपुरा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। हड़पने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। राजस्व सेवा परिषद के सदस्यों ने झुंझुनू में तहसीलदार के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में राजसमंद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और निंदा प्रस्ताव पारित किया। प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग। वहीं चूरू के सरदार शहर में नगर परिषद के आगे सफाई कर्मचारियों ने आयुक्त पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए कार्य बहिष्कार करके धरना दिया। आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी। टोंक शहर में इन दिनों सड़कों पर आवारा मवेशियों का कब्जा है। आवारा मवेशियों के आतंक से शहर की जनता बुरी तरीके से त्रस्त है। लाखों शिकायतें के बावजूद भी न तो नगर परिषद इस पर ध्यान दे रहा है और न ही जिला प्रशासन। उधर धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में बंदरों का भारी आतंक। आए दिन कस्बे वासियों पर हमला करके बुरी तरीके से घायल कर रहे। नगर पालिका प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। जयपुर के सामो थाना इलाके में पानी के लिए हाहाकार। ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। धौलपुर जिले में खुद सड़कों पर उतरे जिला कलेक्टर और शहर में हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की। नगर परिषद की टीम कर रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई।
बहरोड के गांव हाजीपुर में नशे में दो भाई आपस में उलझ गए। मारपीट में एक दूसरे को घायल कर दिया। दोनों घायलों को रोटी बैंक के निःशुल्क एम्बुलेंस ने बानसूर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से कोटपूतली रेफर किया गया। जयपुर में फिर से हिट एंड रन का मामला सामने आया। फुटपाथ पर सोए व्यक्ति पर चढ़ाई गाड़ी, पीड़ित को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद कार लेकर आरोपी चालक फरार हो गया। झालावाड़ जिले के झालरापाटन सदर थाना पुलिस की कार्रवाई। हाईवे पर वाहन चालकों से लूट के मामले में फरार इनामी आरोपी को बेपर्दा किया गिरफ्तार और आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम था। झालावाड़ कोतवाली पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। 2 शातिर चोर को गिरफ्तार भी किया और चोरों से पूछताछ जारी। उधर झालावाड़ जिले में 2 दुकानों में चोरी का खुलासा हुआ। सुनेल थाना पुलिस ने नकबजनी की वारदात को अंजाम देने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के चढ़ावा कस्बे में सरकारी स्कूल में चोरी। चोरों ने प्रिंसिपल कक्ष का सामान चोरी किया और सूचना के बाद मौके पर चढ़ावा पुलिस पहुंची। जालौर की थाना कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे बाइक भी बरामद की। लोकसभा चुनाव को देखते हुए केलवाड़ा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नाकेबंदी के दौरान एक पिकअप से 118 किलो डोडा चूरा जब्त किया, साथ ही एक आरोपी गिरफ्तार। टोंक जिले के उनियारा शहर में दुकान में लाखों की चोरी। 3 चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर घटना को अंजाम दिया। कान में रखे हुए 3,25,000 रुपए की नकदी भी पार कर ली और घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। डूंगरपुर जिले के ऊपरगामिया गांव में 13 साल की बेटी हुई लापता। पिता ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली और मामला दर्ज करके बेटी की तलाश में अब पुलिस जुटी है। उदयपुर में नदबई व्यापार संघ के अध्यक्ष को नदबई पुलिस का नोटिस और पुलिस ने नोटिस में अस्थायी अतिक्रमण नहीं हटवाने पर चेतावनी दी। नोटिस से व्यापारियों में आक्रोश है। बालोतरा के समदड़ी में सोशल मीडिया पर अवैध बजरी खनन ग्रामीणों के विरोध के बाद डीएसटी टीम की कार्रवाई। 5 बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर्स को जब्त किया गया। बारा के नाकोड़ा कॉलोनी में कलयुगी बेटी ने देर रात मां बाप को उतारा मौत के घाट। धारदार हथियार से हमला किया, मां बाप को मारकर थाने पहुंचा बेटा और घटनाक्रम के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं। दुमका थाना में जिले में सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद पुलिस की ओर से ओवरलोड वाहनों के लिए लगातार यहां पर कार्रवाई की जा रही है। 4 ओवरलोड वाहनों को जब्त भी किया गया। कोटा जिले के सुकेत नगर पालिका में अधिकारी ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए करोड़ों की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। सीकर के उद्योगनगर थाना पुलिस की बड़ी सफलता। पुलिस ने महिला का मंगलसूत्र तोड़ने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 150 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद 24 घंटे के अंदर आरोपी को दबोचा। भीलवाड़ा के नेहरू विहार कॉलोनी में युवक ने पत्नी के गम में ब्लेड से अपने हाथ की नस काट ली। पत्नी के मायके जाने से गम में ये नस काटी गई। परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। जयपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम सुरक्षित बनाने के लिए कदम। मुख्य सचिव की बैठक के बाद चला बुलडोजर। निगम हेरिटेज के किशनपोल जोन की कार्रवाई। बांसवाड़ा जिले में युवती से ज्यादती और तलवार से जानलेवा हमला करने के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने 38 घंटे में आरोपी कालूराम को दबोच लिया और युवती पर तलवार से हमला किया था। कोटा रेलवे स्टेशन से हुए 4 वर्षीय मासूम के अपहरण के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। किसी परिचित ने ही बच्चे के अपहरण करने की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र में अवैध कचरे के गोदाम में भीषण आग लग गई और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मची। कबाड़ का सारा सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में बीएसएनएल ऑफिस के पीछे कबाड़ी की गोदाम में आग लग गई। आग लगने की वजह से पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल हो गया। करीब 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में स्थित विद्युत विभाग के 132 केवी ग्रिड स्टेशन में अचानक आग लग गई और धू-धू कर जले सब ग्रिड स्टेशन में विद्युत उपकरण और संसाधनों के अभाव में आग के सामने बेबस दिखे कर्मचारी। उधर अलवर में कटुमर कस्बे में सड़क किनारे लकड़ियों और घास फूस में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मची। दमकल ने आग पर काबू पाया।
अजमेर की रामगंज बाजार में एक कार और रोडवेज बस की जबरदस्त टक्कर हो गई। दो बाइक की चपेट भी आ गई। दो बाइक इसकी चपेट में आई। इस हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना इलाके में मीट का सेवन युवक की जान पर भारी पड़ा। गले में मीट फंसने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। छिंदवाड़ा जिले के गुलापुरा में ओवरलोड पिकअप अनियंत्रित होकर आगे से ऊपर उठ गई और अंडरब्रिज में चढ़ाई के दौरान यह हादसा हुआ। ग्रेनाइट के पत्थरों से भरी हुई पिकअप थी। झालावाड़ जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिला परिषद सीईओ ने खास पहल की और परिंदों से मिलेगी अब परिंदों को राहत। एक ही दिन में 254 पंचायतों में लगाए गए 11,000 परिंदे। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में लगातार बिजली कटौती को लेकर जमकर फटकार लगाई। कोटपूतली बहरोड के कृषि उपज मंडी परिसर में किसान पल्लेदारी देने के बावजूद भी खुद जो है वो खाली कर रहा है सरसों के कट्टे और तुलाई के दौरान 50 किलो की बजाय 51 किलो 200 ग्राम सरसों की तुलाई की जा रही है। दौसा जिले में आरके जोशी राजकीय सीनियर स्कूल में घुसे आतंकवादी। सूचना पर पहुंचे पुलिस प्रशासन मौके पर और असल में प्रशासन द्वारा किया गया था मॉक ड्रिल। तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली। बीकानेरी उपखंड बेगू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त व्याख्याता को विभागीय जांच का हवाला देकर निलंबित किया गया और व्याख्याता को निलंबित करने के विरोध में लामबंद हुए ग्रामीण। जयपुर में महिला एवं बाल विकास शासन सचिव डॉक्टर मोहनलाल यादव ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। महिला अधिकारिता निदेशालय में जिलों में कार्यरत उप निदेशकों के मासिक कार्यों की समीक्षा की। दौसा में आरटीओ ऑफिस के उड़नदस्ते ने गौवंश से भरे हुए ट्रक को पकड़ा और ट्रक चालक समेत खलासी को मौके से यहां पर पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो फरार हो गए। गौवंश से भरे हुए ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। बारां जिले में हरनावदा शाहजी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को चिकित्सा सेवाओं का लाभ पूरा नहीं मिल पा रहा है और इस चिकित्सालय में न तो महिला रोग विशेषज्ञ है और न ही शिशु रोग विशेषज्ञ। सीकर जिला स्तरीय कोचिंग संस्था निगरानी समिति की बैठक। कोचिंग संस्था में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की समस्या को समाधान को लेकर बैठक हुई। बारां के अंतामे इलाके में तृतीय सीपी मिलन महोत्सव का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन और भंडारे में उमड़ा भक्तों का सैलाब। जयपुर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान और अभियान के तहत रामगंज बाजार में कार्रवाई हुई, जहां पर होटल MM खान में छापा मारकर गुणवत्ता जांची गई। जयपुर में ऑपरेशन आग के तहत CST की कार्रवाई। विद्याधर नगर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए हथियार के साथ दबोचा गया बदमाश। आरोपी लोकेश बंजारा को गिरफ्तार करके बरामद की एक पिस्टल। भारतीयों पर सैम पित्रोदा का नस्ल भेदी बयान। कहा, ईस्ट के चीनी, साउथ के अफ्रीकी और पश्चिम के लोग दिखते हैं अरबियों की तरह। पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का किनारा तो वहीं बीजेपी ने राहुल को घेरा और कहा कि अंकल सैम का बयान राहुल के शब्द दिमाग से विदेशी पर्दा हटाओ। अमानतुल्लाह और उनके बेटे को गिरफ्तार करके नोएडा पुलिस आ सकती है। पेट्रोल पंप पर बेटे की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ था। पुंछ हमले में शामिल आतंकियों की तस्वीरें जारी। लश्कर से जुड़े हैं तीनों आतंकी, पाकिस्तानी और कमांडर अबू हमजा, इसके साथ ही इलियास फौजी और आदुन की तस्वीरें। हरियाणा में सियासी उठापटक के बीच में मनोहर लाल का बड़ा दावा। बोले, हमारे संपर्क में भी बहुत से लोग अपने विधायकों को संभाल कर रखे कांग्रेस। परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में पटना पुलिस ने किया SIT का गठन। SSP और SP टीम में शामिल और मास्टरमाइंड संजीव की तलाश जारी। सिक लीव पर गए एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारी। अब तक 70 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। कैबिन क्रू की कमी के चलते कई फ्लाइट्स रद्द हो रही। मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को लेकर सियासत तेज। अखिलेश ने किया एनडी गठबंधन की जीत का दावा। दिग्विजय सिंह ने फिर उठाए EVM पर सवाल। भतीजे आकाश आनंद पर मायावती का बड़ा फैसला। कई अहम पदों से की छुट्टी, नहीं रहे उत्तराधिकारी। मायावती ने परिपक्वता की कमी बताई।
एमपी के बैतूल में मतदान कर्मियों को ला रही बस में आग लग गई और कर्मचारियों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई, आग पर भी काबू पाया। बिहार के बगहा में वन विभाग ने एक जख्मी तेंदुए को रेस्क्यू किया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का मामला।